तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मुझ में नहीं कोई खूबी प्रभु, सन्मुख तेरे आ सकूं। महिमा से अपने भर दे प्रभु, जीवन का सोता बनूं। फिर से गाए। मुझ में नहीं कोई खूबी प्रभु, सन्मुख तेरे आ सकूं। महिमा से अपने भर दे प्रभु, जीवन का सोता बनूं। आत्मा अपनी मेरे द्वारा जग में बहा दे तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। कोई भी लाभ मुझ में नहीं, मिट्टी का बर्तन हूँ मैं। खाली हो मुझको भर दे प्रभु, मैं पूरे हो जाऊं मैं। फिर से बोले। कोई भी लाभ मुझसे नहीं, मिट्टी का बर्तन हूँ मैं। खाली हो मुझको भर दे प्रभु, भरपूर हो जाऊं मैं। बंधन सब तोड़कर, बंधन सब तोड़कर आजाद कर, मार्ग दिखा दे तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पवित्र और विश्राम के दिन में आपके सन्मुख में दीन और नम्रता के साथ हम चले आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तूने कहा, प्रभु यीशु तूने कहा मुझे छोड़ के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ परमेश्वर पिता, आपको छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात को हम 100% मानते हैं। इसलिए आपके सामने मुंह के बल गिरते हैं, आपको दंडवत करते हैं, महिमा आपको देते हैं।
इस सुबह की आराधना में प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमें रोशनी और प्रकाश मिले कि तू हमारे लिए योजना बनाने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए तेरे पास ये योजना है प्रभु। इस बात को समझने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। तेरा अनुग्रह हमारे साथ होने पाए। पवित्र आत्मा की अभिषेक और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ और वचन को समझने की शक्ति तेरे ओर से हमें मिलने पाए। इस आराधना के विरोध करने वाले तमाम ताकतें यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए। तू हमारे बीच में कार्य कर। धन्यवाद का साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। कृपया हम बैठ जाएं। एक और बार सब किसी को जय मसीह की। हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। इस सुबह के समय में लगातार हम एक मुद्दा के आधार पर हम प्रचार करते आए। उस मुद्दा हम आपको पहले बतलाना चाहते हैं। Why should we believe God? हम इसके बारे में लगातार 3 प्रचार सुन चुके हैं। परमेश्वर हमें अपने नाम से जानता है और दूसरा, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करने वाला है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। बीते हफ्ते मैंने आपको प्रचार किया था why should we believe God, कि परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने बीते हफ्ते मैंने आपको प्रचार किया था परमेश्वर हमारे बारे में सोचते रहता है। He always thinks about me. He always thinks about you. God always thinks about you. परमेश्वर हमेशा आपके बारे में सोचते रहता। बीते हफ्ता मैंने प्रचार किया था। इस हफ्ता मैं फिर उसी मुद्दा के आधार पर एक खास बात को आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। Why should we believe God? क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करें? तो मैं आपसे आज की प्रचार का मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूं। God has a plan for you. God has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। भले आप कई प्रकार की योजनाओं को बनाते आप अपने दिमाग से आप हार गए होंगे, लेकिन इस सुबह के समय में परमेश्वर का वचन से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है कि गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं। कई योजनाओं को आप बनाते आप जीवन में हार गए होंगे, हताश हो गए होंगे, थक गए होंगे और धोखा भी खाए होंगे। लेकिन परमेश्वर जो हमारे लिए योजना बनाता है, उस योजना से हम ना थकेंगे, हम ना धोखा खाएंगे, हम ना हारेंगे। बिकॉज जीसस नेवर फेल्स। प्रभु यीशु कभी हारता नहीं है। वो जीतने वाला प्रभु है, इसलिए अपने लोगों को वो जिताता है। जो हार भी गए हैं उनको भी वो जिताने का ताकत रखता है। इस दृष्टिकोण से हम परमेश्वर का वचन का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। एक और बार मैं उस मुद्दा को आपको याद दिलाता हूं। गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। आप उस योजना को पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, आपसे नम्र निवेदन करता हूं, आप अपने योजनाओं को खत्म कीजिए। तब ही आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होगी। आपको ये मालूम होना चाहिए, आपकी योजना से आपको हार हो सकती है, धोखा हो सकती है। आपकी योजना से आप हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, आशा रहित हो सकते हैं। मनुष्य की योजना मनुष्य को इस जगह में ही लाके खड़ा करती है, परंतु परमेश्वर जो किसी मनुष्य के लिए एक योजना बनाता है, उस योजना उस मनुष्य को शिरोमणि बनाता है। अगर मैं आपको प्रचार करने से पहले एक उत्तम उचित उदाहरण दूं जिससे आप इस बात को सही तौर से समझ सके, मैं यूसुफ का नाम आपके सामने रखता हूं, जो पुराना नियम उत्पत्ति के पुस्तक में जिनका जिक्र है। उस यूसुफ के लिए
परमेश्वर ने एक योजना बनाया और उस योजना के तहत उसको जरूर कुछ समय के लिए दुख उठाना पड़ा, कुछ कष्टों में होके चलना पड़ा, कुछ तराई के मार्ग में होके चलना पड़ा और उसके जीवन में कई प्रकार के उसके ऊपर झूठा आरोप लगी। इस बात को समझने की कोशिश की, खुद उसके भाइयों ने उसको गड्ढा में उठा के फेंक दिया और उस गड्ढा से फिर निकाल करके मिस्र देश जाने वाले व्यापारियों के हाथ से उसको बेच दिया गया। खुद भाइयों ने किया है और उसका नाम लोगों ने रख दिया, ये तो सपन देखने वाला, स्वप्न देखने वाला है, दर्शन देखने वाला है। तो परमेश्वर उसको स्वप्न दिया, परमेश्वर उसको दर्शन दिया, लेकिन उसके भाइयों ने, खुद उसके परिवार के लोगों ने उसके साथ मजाक करने लगे। उसकी परमेश्वर की ओर से आया हुआ दर्शन और स्वप्न को उसकी भाइयों ने उसको मजाक में बदल दिया। उसके साथ कई प्रकार की खिलवाड़ की गई थी और मिस्र देश में उसके ऊपर झूठा आरोप लगा करके ये बेबिचारा है। कभी कभी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए इस प्रकार की झूठा आरोप लगना पड़ता है, लोग लगाते हैं, परंतु जो परमेश्वर आपको दर्शन दिया है उस परमेश्वर के साथ और उसका दिया हुआ दर्शन के लिए आप जिएंगे। उस प्रकार के एक नए अनेक आरोपों को, जो झूठा आरोप आपको ऊपर लगती है, उन आरोपों को आप तोड़ के चकनाचूर कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप उसकी योजना को मान करके चलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, एक गुलाम की तरह मिस्र देश यूसुफ को ले गया लोगों ने, मिस्र देश जाने वाले व्यापारियों ने एक गुलाम की तरह और उसको बेचने वाला गुलाम के रूप में। ये नहीं है गुलाम किसी घर में रहता है तो वहां तो उसके लिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन गुलाम, ये जो गुलाम के रूप में बेचने के लिए लोग जो यूसुफ को ले जा रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके भाइयों ने उस व्यापारियों का हाथ में यूसुफ को दे करके पैसा ले लिया, उसे उन लोगों ने लेन देन किया है। कभी कभी परमेश्वर का जो सच्चा भक्त है, जो दर्शन पाया हुआ व्यक्ति है, जो परमेश्वर की ओर से स्वप्न देखा है, उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार की खेलवाड़ हो सकती है, परंतु दर्शन सही है। परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में जो योजनाएं बनी थी वो योजना सही है, वो इट वॉज कम फ्रॉम द लॉर्ड, वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ योजना है, उसको कोई नहीं हिला सकता है, उस योजना को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर आपके बारे में, मैं सुनने वाले सबसे कहना चाह रहा हूं, यूसुफ की तरह आपके बारे में परमेश्वर आपके लिए एक योजना बनाया है, मैं एकदम दावा के साथ कहना चाहता हूं कि उस योजना को कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आप उसको बिगाड़ेंगे नहीं, तब तक कोई नहीं बिगाड़ सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन उस दर्शन, उस योजना, उस सपन को पूरा होने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। कई जगह में आपको झुकना पड़ेगा, कई जगह में आपको शांत होना पड़ेगा, कई जगह में आपको जो है परमेश्वर की ओर ही ताकते रहना पड़ेगा, और कई जगह में आपको ऊपर झूठे आरोपें लगेगी। मेरे साथ में इस प्रकार कई बार हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं ज्यादा सोचता नहीं। वजह परमेश्वर की ओर से जो मेरे लिए योजना है उसको मैं समझता हूं। आई वर्क अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान। मैं उसके चलते मैं कभी भी इस प्रकार की बातों को सुन करके मन भी छोटा नहीं होता है, दिल भी दुखी नहीं होती है, और मेरा दौड़ को कोई रोक नहीं सकता है। वजह मैं समझता हूं इतना काम मुझे करना है करके, जो परमेश्वर मेरे लिए योजना दिया है उस अकॉर्डिंग टू इस प्लान मैं उसके लिए दौड़ते रहता हूं। मैं आपको उत्साहित करता हूं इस सुबह के समय में, परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बनाने वाला परमेश्वर है, जो आपके लिए योजना बना के रखा है। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। इस सुबह के समय में आप कितना दुखी हैं, कितना उदास है, कितना निराश है, कितना हताश है, कितना आप भयभीत हैं, कितना आप घबराए हुए हैं, कितना आप चिंतित हैं, कितना आप अपने जीवन के बारे में ज्यादा सोच सोच के फुट फुट के रोते हैं।
मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपका परमेश्वर आपके हर परिस्थिति को इस वक्त जानता है। वो परमेश्वर आपके लिए एक योजना बना के रखा है। वो आपको यूसुफ की तरह उठा करके दूसरों को, दुनिया को दिखाना चाहता है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं बड़ी नम्रता के साथ, यूसुफ उस परमेश्वर की जो योजना थी, उस योजना के लिए यूसुफ ने साथ दिया, परमेश्वर का साथ रहा। परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने के लिए, जो परमेश्वर का दिया हुआ मिशन था, उस मिशन को पूरा करने के लिए he was fully committed। यूसुफ उस योजना के लिए संपूर्ण तौर से समर्पित था। अगर आपके जीवन में इस प्रकार के काम होना है, मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए एक योजना बना दिया है, इसके बाद बनाने वाला नहीं है। परमेश्वर पीछे नहीं काम करता, परमेश्वर बहुत आगे सोच के काम करता, क्योंकि वचन बतलाती है मां के कोख में उत्पन्न होने से पहले से बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है हमारा परमेश्वर के आंखें हम पर छित लगाई। एकदम मैं साफ तौर से आपके सामने परमेश्वर का वचन को रखता हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस मां के कोख में, मेरी मां, आपकी मां के कोख में हम उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर जो हमारे ऊपर छित लगाया, वो हमारे लिए ये योजना बना के रखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड विच प्लान गॉड हैव यू अबाउट यू। परमेश्वर कौन सा योजना आपके लिए बना के रखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप उस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप अपने सारी योजनाओं को उठा के फेंक दीजिए, उससे आप कभी सफल नहीं होंगे। परमेश्वर को छोड़ के अगर हम कोई योजना बनाते हैं, उसमें हम कभी भी सफल नहीं होंगे। अगर आपको कोई सफलता भरी जीवन बिताना है, परमेश्वर के पास लौट आइए, उसके हाथ में अपने जीवन को सौंपिए और उसे पूरे दिल के साथ कहिए, पिता परमेश्वर, हमने कई बार अपने जीवन के लिए योजनाओं को बनाया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। वजह मैं आपको छोड़ करके योजना बनाया था। अब मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके हाथ में अपने जीवन को सौंपता हूं। आप मेरे लिए योजना बनाइए और उस योजना को मुझे समझाइए, ताकि मैं उस योजना के अनुसार अपने जीवन को बदल सकूं, अपना सोच विचार को बदल सकूं, अपने चाल चलन को बदल सकूं, उस योजना को पकड़ते हुए मैं आगे बढ़ सकूं। इस प्रकार आप परमेश्वर के सम्मुख में आके अपने आप को झुकाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, यूसुफ को जो परमेश्वर मिस्र देश के he became प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। आपको मालूम होना चाहिए, जोसेफ became प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। एक गुलाम जिसको बेचने के लिए एक देश से दूसरा देश में लोग ले जा रहा था। कानान, इजराइल देश से, कानान से मिस्र देश में लोग इस यूसुफ को ले जा रहे थे, एक गुलाम के रूप में, बिक्री करने वाले बैल जानवरों के समान, गाय बैल के समान इस इंसान को एक देश से दूसरे देश में लोग ले जा रहे हैं, वहां जाके बेचना है। उस व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर की योजना था, उस योजना जबरदस्त है और उस योजना वाला परमेश्वर जबरदस्त है, इसलिए उसकी योजना जबरदस्त होती है। तो उसको परमेश्वर मिस्र देश में प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा कर दिया। राजा अपना पद में है, लेकिन देश संभालने, गद्दी संभालने, देश के सभी लोगों को खिलाने पिलाने, अन्य देश के लोग हम इस देश में आकर के जब मदद मांगेंगे, अनाज मांगेंगे, उनको भी खिलाने की जिम्मेदारी बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र देश के लिए रक्षक के रूप में खड़ा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में इस प्रकार अगर परमेश्वर कार्य करना है, आप अपने सारी योजनाओं को उठा के फेंक दीजिए। दिमाग से भी उठा के फेंकिए, दिल से भी उखाड़ के फेंकिए और प्रभु के सामने पूरे दिल के साथ गिरिए और उससे कहिए कि प्रभु, तू मेरे लिए योजना बना, हम उसी योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। जरूर यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जरूर एक विजयदायक पुरुष बन जाएंगे, विजयदायक आप स्त्री बन जाएंगे। परमेश्वर में आप परमेश्वर के लिए एक विजयदायक मसीह जीवन बिता सकते हैं। अभी भी इसके लिए संभावना है, अभी भी आपके लिए आशा है, अभी भी आपके लिए आपकी निराशा को परमेश्वर आशा में बदलना चाहता है। चले आइए, परमेश्वर का हाथ में अपने जीवन को सौंपिए इस विचार के साथ, गॉड एज ए प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। उस योजना, इस मुद्दा के आधार पर मैं परमेश्वर का वचन को आपके सामने रखता हूं।
यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, बुक ऑफ जेरेमिया, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसकी 29 अध्याय 29th चैप्टर, उसकी 11, 12, 13 पद को हम इस समय में अध्ययन के लिए आपके सामने रखते हैं। बुक ऑफ जेरेमिया, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसकी 29 अध्याय 11, 12, 13 पद को हम पहले सुनेंगे, उसके बाद हम आपको परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे। पढ़ें। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय कि करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। 13 पद, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रचार करने के लिए कई एक मुद्दाएं हैं। मैं सभी बातों को एक ही दिन में आपके सामने नहीं रख सकता हूं, लेकिन मैं इस मुद्दा से आज आधा प्रचार करूंगा समय के आधारित, और अगला हफ्ता मैं आधा प्रचार करके इस मुद्दा को कंप्लीट करूंगा, ताकि मैं ये कभी नहीं सोचता हूं जल्दीबाजी में आपके दिमाग में कुछ भर दूं और मेरा समय निकल गया, हम अपना काम करें। ये विचार कभी मेरे दिल में नहीं रहता है। आपको साफ तौर से परमेश्वर के वचन को सुनाना मेरा परमेश्वर का दिया हुआ सेवा है, जिम्मेदारी है। तो इस कारण मैं साफ तौर से आपके दिल में इस बात को बैठाना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इन वचनों के अनुसार परमेश्वर की जो विचार है उसको हम समझ सकते हैं। वो हमेशा हमारे लिए योजनाओं को बनाने वाला परमेश्वर है। एक योजना नहीं, अनेक योजनाओं को वो हमारे जीवन में बनाते रहता है। उसके अनुसार हमारे जीवन में वो कार्य करना चाहता है। अब इसमें एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर ताली बजाना है दोनों हाथों को एक साथ सटना पड़ेगा। परमेश्वर योजना बनाने वाला, उस योजना बनाने वाला परमेश्वर जो योजना बनाता है मेरे लिए, मैं उसके सामने झुकूंगा और उससे मैं सटूंगा और उसकी दिल की बातों को मैं समझूंगा, उससे मैं पूछूंगा और उसकी दिल की बात क्या है उन बातों को मैं जानूंगा। उसके अनुसार जानने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी काम है कि जानने के बाद मैं उसकी उस योजना के लिए अपने आप को अर्पण और समर्पण करके उसी के अनुसार हम अगर जिएंगे, मैं आपसे दावा के साथ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी तौर से होगी। कहीं भी इसमें कोई कसर मत छोड़िए, कोई भी गलती कहीं भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के पास आना है, उसे सुनना है, उसकी बातों को समझना है। वो योजना कौन सी है, मेरे लिए परमेश्वर कौन सा योजना बना के रखा, उसके समझने के बाद उस जगह में रुकना नहीं। उस योजना के लिए हमको संपूर्ण तौर से अर्पित और समर्पित करना पड़ेगा, अर्पण और समर्पण करना पड़ेगा। उस गहरा अर्पणता ही हमें उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए मदद करेगी। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर परमेश्वर ये किसके लिए बतलाया है, ये पहले आपको जानना जरूरी है। मैं आपको समझने के लिए एक और वचन के इसके साथ जोड़ता हूं, किसके लिए ये वचन लिखी गई है ये आपको समझना है। जरूर आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, इजरायलियों के लिए लिखी गई है। इजरायलियों के बारे में परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा बातचीत करता है। क्यों इस प्रकार लिखी गई है इसको समझना बहुत, मैं थोड़ा बहुत पीछे जाना चाहता हूं। इसकी भूमिका पहले आप समझ ले, तब आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा कितना बड़ा काम कर सकता है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे कि इजरायली उन दिनों में कितने परमेश्वर से दूर थे,
कितने वे गया गुजरा जीवन बिता रहे थे, कितना उनका आत्मिक जीवन डमाडोल था, कितना वो परमेश्वर से दूर चले गए थे। इन सारी बातों को समझने के लिए एक वचन को पढ़ेंगे, इससे आप समझ जाएंगे। 10 पद को पहले पढ़ेंगे। 10 पद, यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष के पूरे होने पर मैं तुम्हारे सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन की मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक की जो 70 साल की जो भविष्यवाणी है, उसकी पूरा होने के बाद ही परमेश्वर अपना योजना को पूरा करना चाहता है। ये 70 साल की गुलामी, 70 साल की बाबुल के अंदर इजरायली लोग क्यों गुलामी में गए, ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं ये 2 लाइन में बतलाना चाहता हूं। जब तक आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तब तक आप आजादी के जीवन बिताएंगे। जब आप परमेश्वर से अलग होंगे तब आपको गुलामी में जाना पड़ेगा। किस प्रकार की गुलामी में जाएंगे? सबसे पहले आप पाप का गुलाम बन जाएंगे, दूसरा आप श्राप का गुलाम बन जाएंगे, तीसरा आप अंधकार का गुलाम बन जाएंगे, चौथा आप संपूर्ण तौर से शैतान के चंगुल में आके उसकी गुलामी करेंगे। इजरायली लोग यही काम किया है, इसके चलते इन्हें परमेश्वर छोड़ दिया। ये लोग किस प्रकार की गुलामी किए? शैतान के बहकाव में आ गए, गलत उपदेश की बहकाव में आ गए, अन्य देवताओं के बहकाव में आ गए, मूर्ति पूजक बन गए, पेड़ों के नीचे बलि चढ़ाने लगे। आप बाइबल धर्मशास्त्र को पढ़िएगा, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता में जिक्र है इजरायलियों ने जो जीवित परमेश्वर के संतान थे, इन लोगों ने अपने बाल बच्चों में से कुछ बच्चों को आग जला करके अन्य देवताओं के लिए बलि चढ़ा दिए, अपने बच्चों को आग में जला दिए, अन्य देवताओं को बलि इतने होने ये सब होने के बाद परमेश्वर ने इनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया। वही वो 70 साल है। तब बाबुल, आज का जो बैबिलोन, इराक आज का जो देश है, इस देश के लोग इजराइल को ऊपर चढ़ाई किए, इजरायलियों को गुलामी में बांध करके बंधुआई में ले गए। बाबुल देश आज का इराक, इजराइल से इराक में उनको ले गया गया। ये इतिहास है। इससे 70 साल जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक तुम गुलामी करते रहोगे। जब तुम गुलामी में रहते हो, मैं परमेश्वर का प्यार को आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। जब लोग परमेश्वर के इनकार करके अन्य देवताओं के पीछे, अन्य गलत उपदेशों के पीछे, गलत लोगों के पीछे, गलत सिद्धांत के पीछे, मूर्ति पूजा के पीछे और जीवित परमेश्वर को छोड़ करके सब कुछ वे लोग करने लगे, उसके चलते वे बाबुल देश अर्थात आज का इराक देश में वे 70 साल के लिए गुलामी में चले गए। उन लोग गुलामी में रहने के समय में परमेश्वर उनके लिए योजना बनाता है। मैं इसी बात को आपको कन्वे करना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं जानता हूं एट प्रेजेंट विच टाइप ऑफ स्लेव यू, हम नहीं जानते हैं, हमको मालूम नहीं है आप किस प्रकार का गुलाम है, किस जगह में गुलाम है। शैतान का गुलाम है, अंधकार का गुलाम है, श्राप का गुलाम है और किसी के बहकाव का गुलाम है, या सत्य के विरोध करने वाले गुलाम है, झूठ को अपना लिए हैं। ये हम नहीं जानते किस प्रकार का पाप में, श्राप में, अंधकार में, शैतान के अधीन में और परमेश्वर के विरोध की सिद्धांत और शिक्षा में आप पाए जाते हैं, या किस मनुष्य के आप गुलाम हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आपकी गुलामी को परमेश्वर तोड़ करके आपको बाहर ले आना चाहता है। उसके लिए वो योजना बना के रखा है। उसी योजना के लिए आपको उस महान परमेश्वर के पास लौट के आना पड़ेगा। भाई बहन, मैं समझ रहा हूं आप मेरी बात को समझ रहे हैं, जो परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। ध्यान दीजिए, 70 साल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इजरायली, तुम तो बाबुल के लोग, बैबिलोन जो आजकल शब्दों में बोलते हैं बैबिलोन या इराक, उस देश की जो गुलामी कर रहे हो, गुलामी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो बोया उसको तुमको काटना पड़ेगा। जो इंसान नमक खाता है उसको पानी पीना पड़ती है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जो मनुष्य बोता है उसी को उसको काटना पड़ेगा। जो मनुष्य नमक खाता है उसको पानी पीना, नमक आप खा करके किसी भी साग खाना में
चाहे कोई भी चीज के द्वारा नमक खाने के बाद आप चुप नहीं रह सकते, आपको पानी पीना पड़ेगा। नहीं तो आप नमक जो है इसी तरह खाते रहेंगे, पानी के बगैर नमक खाते रहेंगे, आप मर जाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपके लिए ऐसी परिस्थिति में, आप किस जगह में गुलाम है हम नहीं जानते हैं, आपकी गुलामी को देख करके आपका पिता परमेश्वर, आपका प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो आपको छुड़ाने वाला है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। आप किस प्रकार के आज आजादी में हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपकी आत्मा, शरीर, प्राण के अंदर किस प्रकार की आजादी है। अगर आप महसूस करते कहीं आप बंद गए हैं, कहीं आप गुलाम बन गए हैं, किसी वस्तु के गुलाम बन गए, किसी इंसान के गुलाम बन गए, किसी झूठे शिक्षा के आप गुलाम बन गए, किसी शैतान के बहकाव में, शैतान के मानने वाले लोगों के बहकाव में आकर के कहीं आप गुलाम बन गए होंगे। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आप अलर्ट हो जाइए। आपका दिल की आंखें, दिल की काने और आपके शरीर के कान दोनों खुल जाएं, ताकि परमेश्वर का आवाज आपके अंदर गूंज सके। आप उस अंधकार का बंधन को समझ सके, आप उस शैतान को गुलामी को समझ सके, आप अपना गुप्त पापों की बंधनों को, गुलामी को समझ सके। तब ही आप उस जगह छोड़ के परमेश्वर के पास लौट के आ पाएंगे। अब 70 साल जब तक इजरायलियों को पूरा नहीं होगा, तब तक इनको बंधन में से छुटकारा नहीं है, तब तक इनकी गुलामी टूटने वाला नहीं है। 70 साल के पहले परमेश्वर काम करने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही सुन चुके, इनको पहले सुना दिया गया भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। अगर आप परमेश्वर के विरोध में जाएंगे, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाएंगे, परमेश्वर की सेवा के विरोध में जाएंगे, परमेश्वर की सेवकों के विरोध में जाएंगे, परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में जाएंगे, परमेश्वर की शिक्षा के विरोध में, उसकी प्रेम के विरोध में, उसकी अनुग्रह के विरोध में, उसकी सामर्थ के विरोध में जाओगे, एक दिन आएगा तुमको गुलामी करने के लिए बाबुल जाना पड़ेगा। वो भी एक दिन नहीं, 70 साल लगातार तुम वहां पड़े रहोगे। एक जनरेशन वहां जन्म लेकर के मर जाएगा। 70 साल कम नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। कितने बड़े अनर्थ और कितने बड़े दुष्ट क्रिया इन लोगों ने किया परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में किस प्रकार इन लोगों ने ललकारा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप परमेश्वर का प्रेम को समझते हुए उसका प्रेम को आप अपने पैर से रोंदने लगेंगे, उसी समय में इस प्रकार की दुर्घटनाएं आपके जीवन में होती है, बीतती है। इन लोगों ने परमेश्वर का प्रेम को अपने पैर से रोंद दिया, क्योंकि संसार इनको अच्छा लगा, मूर्ति पूजा इनको अच्छा लगा, झूठा उपदेश इनको अच्छा लगा, झूठी सेवकें इनको अच्छे लगे, झूठा सिद्धांत इनको अच्छा लगा, परमेश्वर को छोड़ के पाप का गुलामी करना इनको अच्छा लगा, अंधकार का गुलामी करना अच्छा लगा, शैतान का गुलामी करना अच्छा लगा। उसके चलते इनको आज 70 साल हाथ पैर बंधने के जैसे गुलामी करने के लिए इन लोग बाबुल में है। आप इस अध्याय को बाद में पढ़ लीजिएगा। इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर, इनकी गार्जियन, इनका पिता, वो इन्हीं के लिए सोचते रहता है, कब मैं मेरे लोगों का आजाद करूं, कब मैं मेरे लोगों को छुटकारा दूं, कब मैं मेरे लोगों को उस बंधुआई से अपने घर में लेके आऊं। तो यहां पर शब्दों को आप समझने की कोशिश करेंगे। अपना ये मन भावना वचन की 10 पद के दूसरा भाग को मैं पढ़ रहा हूं। अपना ये मन भावना वचन की मैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा और पूरा करूंगा। मैंने जो तुमसे वाचा बांधा उसको तुमने समझा नहीं। अगर तुम सुधर जाओगे, तुमको बाबुल जाने की जरूरत नहीं, बंधुआई में जाने की जरूरत नहीं, गुलामी करने की जरूरत नहीं। आपको याद दिला रहा हूं, मिस्र देश में 430 साल इन लोग बंधुआई में थे, गुलामी करते थे। इजरायलियों के बारे में मैं बोल रहा हूं। एक बार आप उस गुलामी से बाहर आने के बाद परमेश्वर आपको आजादी की दुनिया में जब लेकर आया, कनान देश जहां पर दूध और मद की धाराएं बह रही थी, उस जगह में ले आने के बाद उस प्रेम को इन लोगों ने भूल गया। उस परमेश्वर का कामों को, योजनाओं को इन लोगों ने भूल गया। परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की योजनाओं को इन लोगों ने समझ नहीं पाया। इनको बुरी चीज अच्छी लगी, सही बात अच्छा नहीं लगा।
जो भी व्यक्ति परमेश्वर को जानने के बाद उस परमेश्वर की बातों को बुरा समझेगा, उसके लिए इसी तरह का बेहाल होगी, उसकी दुर्दशा की स्थिति जरूर होगी। इस बात को समझने के लिए ही यहाँ पर यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है कि यहोवा, 10 पद को मैं पढ़ रहा हूं, यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारे सुधि लूंगी। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा, तुम्हारी सुधि लूंगा। और उसके बाद परमेश्वर कहता है अपना ये मन भावना वचन की मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा और मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। और वचन को पूरा करने का समय आया है, तो आपको पहले बंधन से बाहर आना पड़ेगा। मैं आपके लिए प्रचार कर रहा हूं, इजरायली बंधन से 70 साल के बाद बाहर आ गए। आज जो इजराइल का देश टिका हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए जैसे इंसान का 32 दांत के बीच में एक जीभ है, उस तरह इजरायलियों के चारों तरफ रहने वाले सब देश उसके अपने मजहब के मानने वाले नहीं हैं, लेकिन अकेले सबको जवाब देता है इजराइल। वजह परमेश्वर की योजना के अनुसार जब ये लोग मन फिरा के लौट के आए, परमेश्वर के पैर में आके गिरे, परमेश्वर का पैर पकड़ कर रोने लगे, तब परमेश्वर उन्हें उठा करके फिर से उनसे गले लगाया और उनको एकदम उठा के खड़ा करके इतना स्थिर करके परमेश्वर रखा है। अमेरिका को भी जरूरत पड़ती है तो इजराइल को ठंडा करना पड़ता है। मेरी बात को समझने के, क्योंकि अगर जिस दिन इजराइल हथियार को उठाएगा उस दिन तीसरा विश्व महायुद्ध शुरू होगी। इस कारण जितने विश्व भर में मसीह देश हैं उनको हथियार लेने से पहले हाथ जोड़ते हैं, भैया आप अपना हथियार को पोंछ के अंदर रखिए, आप मत उठाइए। जिस दिन आप हथियार को उठाएंगे उस दिन पूरा दुनिया ध्वस्त हो जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगी। इतना दम है इस्राएल में, इसका कारण परमेश्वर ने उनके लिए जो योजना बनाया था उस योजना के तहत सब कुछ आज तक चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसका एक ही एक कारण है। इन लोगों ने 70 साल की गुलामी करके जब परमेश्वर को द्वारा छुटकारा और आजादी पा करके बाहर आए, उसके बाद परमेश्वर इनको इस स्थिति में ले आकर के खड़ा किया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर उठाना है, अगर आपको परमेश्वर स्थिर करना है, अगर आपको परमेश्वर मजबूत करना है, अगर आपको परमेश्वर जो है आजादी की दुनिया में ले आना है, तो आज आप एक संदेश को सुन लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार को मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। मत्ती रचित यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसमें 32 पद, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 8 अध्याय का 32 पद, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। 36 पद को पढ़िएगा, पुत्र यदि स्वतंत्र करेगा सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह संसार में मनुष्य का रूप जब धारण करके आया, यही इजरायलियों को फिर से उनको याद दिलाता है, अब तुम संपूर्ण तौर से दुनियादारी संपत्ति से संपन्न जीवन बिता रहे हो, लेकिन उद्धारकर्ता को तुम पहचान नहीं रहे हो। मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूं, उद्धारकर्ता मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, परमेश्वर का पुत्र मैं मनुष्य का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आया हूं। यूहन्ना 8 अध्याय 32 पद, 8 अध्याय 36 पद का आप पढ़ेंगे, वहां पर साफ तौर से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इन्हीं इस्राएलियों को फिर याद दिलाता है, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ मिल गया, तुम आजादी की दुनिया में आ गया, तुम्हारे लिए परमेश्वर सब कुछ कर दिया, तुम आज संपन्न संपूर्ण जीवन बिता रहे हो, लेकिन एक बात की कमी है, तुम्हारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का एकलौता पुत्र है, जो तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारे लिए वचन देता है, ना उसको तुम पहचान रहे हो, ना उसका वचन को तुम समझ पा रहे हो। इसलिए सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह ने उन इस्राएलियों को प्रचार किया था कि 32 अध्याय 8 अध्याय के 32 पद, सत्य को जानोगे सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब सवाल है वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 14 अध्याय 6 पद में 14:6 में लिखा है कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई मेरे पिता के घर में पहुंच नहीं सकता है। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए।
इस प्रभु ही आपको भी छुड़ा सकता है। इस प्रभु यीशु ही आपको आजाद कर सकता है। इस प्रभु यीशु ही आपको छुटकारा दे सकता है। इस प्रभु यीशु ही आपका जीवन को बदल सकता है। इस प्रभु यीशु ही आपके बंधन में से आपको बाहर लेके आ सकता है। 36 पद एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय 36 पद। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में इजरायलियों को प्रचार करता है जो 70 साल गुलामी किए हैं, उनकी बाल बच्चों का कई पीढ़ी के बाद उनकी बाल बच्चों को यीशु मसीह प्रचार करता, क्योंकि उस समय शत्रु का देश रूपी इराक देश में ये लोग गुलामी कर रहे थे। अब उस शत्रु का गुलामी में ये लोग नहीं हैं। अब इनके पास बहुत कुछ संपत्ति हो गया है, धन संपत्ति बहुत हो गई है। अभी इन लोगों का स्थिति इतना तक आ गया, परमेश्वर के बगैर भी ये लोग जी सकता है, इतना ये लोग बहुत अष्टपुष्ट और धन संपत्ति संपूर्ण और संपन्न जीवन इनकी हो गई थी। उसके चलते परमेश्वर से रिश्ता जब कम हो रही थी इनकी, इसी इजरायलियों के बारे में, यही इजरायली जो 29 अध्याय में यिर्मयाह जिनकी प्रचार करता है परमेश्वर के द्वारा, उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु उनको फिर आकर के जगाता है। क्या जगा रहा है? 36 पद 8 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में इजरायलियों को प्रचार करता है, मैं अगर आपको स्वतंत्र नहीं करूंगा तो मैं दूसरा कोई नहीं स्वतंत्र कर सकता है। आज आपका भी स्थिति यही हो सकती है। आज आप सोचते होंगे इतना योजना हमने बनाया, इतना पैसा हमने लगाया, इतना हमने रंग बिरंग का योजना बनाया, लेकिन एक में भी मैं सक्सेस नहीं हुआ। इसका एक ही कारण, आप परमेश्वर को छोड़ अपने बुद्धि से, अपने विचार से योजना बना रहे थे। आप आज परमेश्वर के पास लौट के आइए, उससे कहिए आप मेरे लिए योजना बनाइए, हम उसी योजना के अनुसार चलना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं। जरूर यू विल बी सक्सेसफुल। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप जरूर जीतेंगे। आप परमेश्वर की योजना के लेकर के चलिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके बाल बच्चों के जीवन में, आपकी सेवकाई के जीवन में, आपकी क्षेत्र में आप परमेश्वर की योजना, सेवा करने वाले सेवकों से मैं कहना चाहता हूं, आप जिस क्षेत्र में सेवा करते हो अपना दिमाग का योजना बनाना बंद कीजिए। परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु मेरे इस क्षेत्र में तू क्या करना चाहता है, आपकी योजना क्या है, मेरे द्वारा इस इलाका में आप क्या करना चाहते हैं, उस योजना को मुझे बतलाइए। गॉड रिवील मी, मुझे प्रकट कीजिए। मैं देखना चाहता, मैं सुनना चाहता, मैं समझना चाहता, मैं उसके अनुसार करना चाहता हूं, मुझे प्रकट कीजिए। जब तक आप रोएंगे नहीं, जब तक आप पुकारेंगे नहीं, क्योंकि 12 पद मैं आपको याद दिला रहा हूं, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 29 अध्याय का 12 पद मैं आपको याद दिला। जब बंधन में से आप बाहर आकर के परमेश्वर को और दुहाई देंगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। 13 पद को मैं पहले पढ़ रहा हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपके रिश्ता परमेश्वर का साथ सही तरह से नहीं हो सकती है। 12 पद, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारे सुनूंगा। भाई बहन मेरी बात को समझने को, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे और 2 घंटा प्रचार करने के, एक ही बार में प्रचार करने का मन करता है, लेकिन समय मुझे रोकता है। मैं आपको इस बात को सीधे सीधे बोलना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू आस्क, ट्राई टू नो अबाउट your plan which is in God's heart। परमेश्वर के दिल में कौन सी योजना आपके लिए है, उसको आप परमेश्वर से पूछ के जानने के लिए कोशिश कीजिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए। इस सुबह के समय में मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हम अपनी इच्छा से कोई भी योजना बनाएंगे उसमें हम कभी भी सफल नहीं होंगे। परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाने वाला, यही इस संदेश का मेन बात है।
परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता, हम अपने लिए योजना नहीं बना सकते। हम अपने लिए योजना बनाएंगे, हारते जाएंगे, हारते जाएंगे, हारते जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद फिर उसी के पास लौट के आना पड़ेगा। तो हम आपसे कहना चाहते, छोटा ही अगर चोट लग गया उसके इलाज कर लीजिए, बड़ा ओपन हार्ट सर्जरी क्यों करना है? परमेश्वर आपसे यही आपसे कहना चाहता है। अगर आपकी गलती छोटी सी है, अगर आप थोड़ी ही दूर परमेश्वर से आगे बढ़ गए, अगर आप परमेश्वर को छोड़ के अपनी इच्छा से कोई योजना बना लिए, थोड़ा सा नुकसान हो गया, उतने तक रुक जाइए, उससे आगे मत बढ़िए। परमेश्वर आपके लिए बड़ा योजना बना के रखा है। आप उदास है, चिंता मत कीजिए। निराश है, चिंता मत कीजिए। भयभीत है, चिंता मत कीजिए। घबराते हैं, चिंता मत कीजिए। हताश हो गए, चिंता मत कीजिए। क्या आप हार गए अपने जीवन में योजनाओं को बनाते बनाते? मैं आपसे परमेश्वर की ओर से कहना चाहता हूं, चिंता मत कीजिए। आपके परमेश्वर इस्राएलियों को जो उस समय 70 साल गुलामी कर रहे थे, उनको जिस परमेश्वर ने स्मरण किया, सुधि लिया, वही परमेश्वर आपकी स्मरण करता है सुबह के समय में। वही आपके ऊपर सुधि लेना चाहता है। वापस उसके पास लौट के आ जाइए, उसके हाथ में सब कुछ सौंप दीजिए, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। मैं 2 बातें यहां पर रखने के लिए सोचा था, लेकिन समय के अभाव होने के कारण नहीं रख रहा हूं। एक बात को सिर्फ इसी वचन के आधार पर, और 3 बात को अगला हफ्ता प्रचार करूंगा, लेकिन एक बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गॉड्स थॉट्स, परमेश्वर की योजनाएं या परमेश्वर की सोच हमारे बारे में क्या है। परमेश्वर किस प्रकार हमारे लिए सोचता है, किस प्रकार हमारे लिए परमेश्वर योजना बनाता है, किस प्रकार हमारी सोच और परमेश्वर का सोच दोनों अलग अलग हैं। इस बात को पहले समझ लीजिए। परमेश्वर का सोच, हमारा सोच अलग अलग है। ये दोनों कभी भी मेल नहीं हो सकता। दाहिने हाथ मतलब दाहिने हाथ है, बाएं हाथ मतलब बाएं हाथ है। कभी ये हाथ यहां नहीं आ सकता, कभी ये हाथ यहां नहीं जा सकता है। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ मिलकर कुछ भी करेंगे, अकेले कुछ नहीं करेंगे। तो परमेश्वर, व्हाट इज गॉड्स थॉट्स अबाउट मी, अबाउट यू, मेरे बारे में परमेश्वर का विचार क्या है, आपके बारे में परमेश्वर का विचार क्या है, उसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं 3 वचनों को आपके सामने लाना चाहता हूं। उसको पहले पढ़ेंगे। भजन संहिता हम उसकी 40 अध्याय को निकालेंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। भजन संहिता उसकी 40 अध्याय, उसमें जरा देखिएगा कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है। 5 पद को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम 17 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 अध्याय 5 पद। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किया है, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म जो आश्चर्य कर्म कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, हमारे लिए करता है, बहुत सी है, वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं। परमेश्वर, मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, कि खोल कर उन अद्भुत काम, उन चमत्कार काम, उन कल्पनाओं के बारे में लोगों के सामने खोल के चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती है। कितनी बड़ी परमेश्वर की योजना है, कितनी बड़ी परमेश्वर का सोच है, कितनी बड़ी परमेश्वर हमारे लिए विचार रखता है, हमारे लिए विचार रखने वाला परमेश्वर है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारा विचार और परमेश्वर का विचार नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा है। ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकता। पूरब पश्चिम दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। जैसा ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, उसी तरह हमारा विचार हमारे लिए जो करते हैं, परमेश्वर जो हमारे लिए करता विचार, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का दास यहाँ भजनकार क्या कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत सी काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी हैं। तेरी तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोल कर उनकी चर्चा लोगों के सामने करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती है। इतना आपने हमारे लिए किया है।
मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, आप अपने लिए जितना कर लिए, परमेश्वर आपके लिए कितना किया है, ये दोनों को संख्या करके देखिए, तो आप परमेश्वर के सामने लज्जित हो जाएंगे। मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं मेरे लिए जितना किया था और परमेश्वर मेरे लिए कितना किया है, इन दोनों बातों की संख्या अगर लूंगा, मेरा अगर 50 है तो परमेश्वर का 5 करोड़ से भी ज्यादा होगा, इतना उसने मेरे लिए किया है। मेरे एग्जैक्ट मैं कह सकता हूं, मेरे 10 उम्र में मुझे मर जाना था, टेटनस करके भयानक बीमारी मुझे पकड़ लिया। एक जगह में चेन्नई शहर में मैं गिरा नीचे खेलते समय में, और मुझे एक छोटी सी चोट लगी। उस दिन से इतना कस के बुखार लग गया था और मेरा शरीर लोगा जैसे बदल गया, और 4-5 आदमी पकड़ करके मुझे उठाते थे। उस समय मुझे मर जाना था। परमेश्वर की योजना बड़ी है, परमेश्वर के विचार बड़ा है, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत और आश्चर्य काम जो किया है, जिसकी चर्चा मैं कर नहीं सकता, इसलिए वो अनगिनत है। आज मैं यहाँ जीवित होकर के प्रचार करता हूं, उसकी महिमा करता हूं। तो जब मैं उसको जानता नहीं था, उस समय उसने मुझ पर चित्त लगाया, मुझे उस मृत्यु के समय में बचाया, क्योंकि उसको मालूम था कि एक दिन मेरे लिए प्रचार करेगा, एक दिन मेरे लिए मेरा नाम को लेकर के हिंदुस्तान के घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में और प्रांत प्रांत में, पूरा देश में घूम करके, देशों में घूम करके मेरा प्रचार करेगा करके मुझे मालूम नहीं था, मेरा परमेश्वर को मालूम था। इसलिए उसने मेरे ऊपर चित्त लगाया और मुझे मेरे ऊपर ऐसा विचार किया कि मेरे लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्मों का करके, आश्चर्यजनक कल्पनाएं मेरे लिए उसने रचाई। उसके चलते आज मैं यहाँ खड़ा होकर के उसकी गुण गाता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक बार इस बात को सुन करके जरूर एक बार लज्जित हो जाइए। मैं ऐसा लज्जित होता हूं परमेश्वर के सामने। मैं मेरे लिए कितना सोचा था, परमेश्वर मेरे लिए कितना सोच करके किया है। जब कभी मैं उस बात को सोचता हूं, सीधे उसके सामने मुंह के बल गिरता हूं, दंडवत करता हूं, नम्र होता हूं, उसका नाम को महिमा करता हूं। आज अगर आप इस बात को 100% मानने के लिए तैयार हैं, इस प्रचार को सुनते हुए आप अपने दिल में एक निर्णय लीजिए, मैं अपने लिए जितना भी सोचता हूं वो शून्य है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो कल्पना रखता है, कल्पनाओं को वो बनाता है, मेरे लिए योजनाओं को बनाता है, मेरे लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को किया है, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। भजनकार कहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप गिन सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? भले आप अपनी बातों को सोच सोच के लिख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए जितना कर दिया है, उसके बारे में हम जिक्र नहीं कर सकते हैं, बतला नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। हम सोचते सोचते उसके सामने लज्जित होकर मुंह के बल गिर जाएंगे, कि उसके सामने हाथ जोड़ेंगे, उससे कहेंगे कि आपने मेरे लिए कितने बड़े अद्भुत काम किया है, आपने मेरे लिए कितना बड़ा विचार किया है, आपने मेरे लिए कितना बड़ा कल्पनाओं के किया है, आपने कितने बड़े मेरे लिए आश्चर्यजनक काम को करके आज आपके सामने झुका दिया। प्रभु मुझे आप अपने सामने झुका दिया है। नम्रता इसमें है, जब आप परमेश्वर के कामों को याद करके उसके सामने झुकते हैं, उसमें नम्रता है। अगर आप अपनी ही बात के डिंग मारते रहते हैं, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना खरीदा, मैंने इतना बनाया, मैंने इतना लोगों को इतना बांट दिया, बकवास बंद कीजिए। परमेश्वर आपके लिए कितना किया है उसकी प्रचार कीजिए, इसमें नम्रता है। 17 पद है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक है और मेरा छुड़ाने वाला है। हे मेरा परमेश्वर, विलंब ना कर। तू अपने डू फेवर अकॉर्डिंग टू योर प्लान। Lord, I pray, do favor me according your plan, according to your plan. परमेश्वर, तू अपनी योजनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में पूरा कीजिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, Lord, I pray, do favor me according to your plan, according to your plan. तू अपनी योजनाओं के अनुसार मेरे जीवन में मेरे लिए भलाई कीजिए। मेरे अंदर से कोई भलाई नहीं है,
मेरे जीवन में मैं भलाई नहीं ला सकता, भलाई उत्पन्न नहीं कर सकता, मैं किसी को भलाई नहीं कर सकता, सब कुछ तेरे ओर से। और एक उत्तम पदार्थ स्वर्ग परमेश्वर के उस स्वर्ग राज से उत्पन्न होके इस धरती में हमारे तक आती है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा हो नहीं पाए। आज इस बात को समझ लीजिए। भजनकार कहता है, कितना बड़ा व्यक्ति, वो कहता है कि परमेश्वर के समय तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। देश का राजा बोलता है परमेश्वर के सामने, जिस देश में इस तरह का राजा होंगे उस देश के लोग सुखी रहेगा, संपन्न जीवन जिएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इस बात को समझ लीजिए। जिस देश का राजा, चालक, संचालक, जिस देश का जो है सब कुछ करने वाला, कर्ता धर्ता जो भी है, वो व्यक्ति का दिल और विचार, सोच, जीवन अगर इस प्रकार होगी कि किस तरह कहता, मैं राजा होकर के कहता मैं तो दीन हूं, मैं तो दरिद्र हूं, लेकिन प्रभु मेरी चिंता तू करता है। राजा है, सिंहासन है, तलवार है, सेना है, अधिकार है, देश का हाकिम है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो कहता है मैं तेरा गुलाम हूं, मैं तेरे सामने दीन हूं। हे प्रभु मेरा राजा, मैं तेरे सामने दरिद्र हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं। दाऊद इसलिए कहता है, जब कभी मैं परमेश्वर के सन्मुख में आता हूं, मैं डरता हूं, मैं कांपता हूं, मैं तरतराता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं। मैं तो भेड़ बकरी बेचने वाला था, मैं तो भेड़ बकरी चराने वाला था, लेकिन इजराइल का, समस्त इजराइल का राजा का जो सिंहासन है, उस सिंहासन में मुझे बैठाने वाला मेरा परमेश्वर, क्योंकि उसकी योजना मेरे जीवन में यही थी कि मैं भेड़ बकरियों को चराने का काम बंद करो, इंसानों को चराने का सेवा परमेश्वर की ओर से मैं करूं। परमेश्वर के लोग अर्थात इजरायलियों की मैं चरवाहाई करूं, राजा के पद में बैठ करके। ये मेरा परमेश्वर की मेरे प्रति योजना थी। उस योजना के तहत मैं इस गद्दी में बैठा हूं। आप जिस गद्दी में बैठे हैं, प्रभु को मानने वाले सबसे मैं कह रहा हूं, उस गद्दी का गरिमा पहले समझ लीजिए कि किसने आपको वहां बैठाया है, किसके लिए आपको काम करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या करने से इस पद की गरिमा रहेगी और परमेश्वर जो आपको बैठाया है उसको खुशी होगी। इन बातों को समझ करके आप आगे बढ़े। दूसरी बात, इसी भजन संहिता में 143 अध्याय 139, ध्यान दीजिएगा। भजन संहिता 139 अध्याय, उसमें 17 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़ेंगे। और मेरे लिए तो ईश्वर है, ये ईश्वर है, मेरे लिए अनेक नहीं है। देखिए, परमेश्वर आपके लिए योजना बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए, उस योजना के अनुसार आपको जीना है, आपको इस संसार में कुछ करके दिखाना है। पहले इस बात में क्लियर हो जाइए। दाएं बाएं भागने का काम छोड़ दीजिए, आगे पीछे जैसे गाड़ी का गियर लगता है, कभी आगे कभी पीछे, इस तरह का जिंदगी को छोड़ दीजिए। यहाँ इनका बयान देखिए कितना साफ है। मेरे लिए तो ईश्वर है, यही ईश्वर है, एक ईश्वर है। तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मेरे लिए एक ही ईश्वर है, मेरे लिए ईश्वर अनेक नहीं है, मेरे लिए एक ही एक परमेश्वर है। तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, मेरे लिए आपकी योजना कितना महान है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है, उसके दिल में आपके लिए एक योजना है। God has a plan for you। आप जरूर एंड टाइम में हैं, अंतिम समय में आ गए हैं, इस दुनिया अंत होने के समय पर आ गए हैं। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, God has plan for you, God has a plan for you। परमेश्वर के दिल में आपके प्रति एक योजना है, उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। समझने वाला व्यक्ति जो उसके अनुसार जी रहा है, वो व्यक्ति कहता है मेरे लिए तो वही मात्र एक ईश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर, इस्राएलियों का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, वही मेरा परमेश्वर है। तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, मेरे बारे में तू जो सोचता है प्रभु
कितना बहुमूल्य है। नीचे लिखता है उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। मैं बतला नहीं सकता, अनगिनत है, मैं बतला नहीं सकता। एक बोलने के बहुत मन करता है, लेकिन आखिरी वचन को पढ़ करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 55 अध्याय, ध्यान दीजिएगा। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 55 अध्याय, उसमें हम 9 पद को पढ़ेंगे। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 55 अध्याय उसके 9 पद। क्योंकि परमेश्वर कहता है इस्राएलियों से, मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। भाई बहन, यहीं पर मैं रुक रहा हूं। अगला हफ्ता मैं यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन एक बात को समझ करके हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो हमारे लिए योजना बनाता है, कितना सुंदर ढंग से हमारे सामने बातों को रखता है। मेरी योजना और तुम्हारी योजना, मेरी सोच तुम्हारी सोच, मेरी कल्पना तुम्हारी कल्पना एकदम बिल्कुल अलग है। दोनों की गति बिल्कुल अलग है। मेरा गति अलग है, तुम्हारा गति अलग है। तुम कछुआ जैसे जाओगे, मैं तीर जैसे उड़ के जाऊंगा तुम्हारे लिए काम करने के लिए। अब हमको जवाब दो, तुम कछुआ जैसा ही जीना चाहते हो या तीर जैसे? परमेश्वर, मैं तुम्हारे लिए योजना बना कर तुमको मैं बना के खड़ा करना चाहता हूं। मेरी योजना के अंदर तुम वापस आना चाहते हो। कछुआ जैसे बनकर रहना चाहते हो तो वहीं पर रहो। जैसे इजरायली लोग 70 साल बाबुल देश में, इराक में गुलामी किए थे, वैसे ही रहो। उससे पहले का गुलामी मिस्र देश में 430 साल की गुलामी इजरायलियों की थी। अगर उसी तरह कछुआ जैसे तुम चलना चाहते हो, मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा, मैं तुमको जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये तो मेरा प्यार का बुलाहट है। अगर मेरी प्यार का इस निमंत्रण को, बुलाहट को समझकर तुम अपने जगह छोड़ करके मेरे हाथ में तुम आ जाओगे, मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा गति को मैं बदलूंगा, तुम्हारे लिए योजना मैं बनाऊंगा, तुम्हारे बारे में मैं विचार करूंगा, तुम्हारे लिए मैं सोचूंगा, तुम्हारे लिए मैं महान योजना बनाकर रखा हूं। मैं जो मेरा दिल में है, उस योजना को तुम्हारे जीवन में पूरा करने के लिए ही तुम सब तो बेड़ों के समान भटक गए थे, अपना अपना मार्ग धर लिए थे। यशाया 53 अध्याय में लिखा है, सब कोई तो परमेश्वर को छोड़ दिए थे। ना परमेश्वर के वचन के साथ तुम्हारी रिश्ता थी, ना परमेश्वर के भवन के साथ तुम्हारी रिश्ता थी, ना परमेश्वर के सेवकों के साथ तुम्हारी रिश्ता थी, ना परमेश्वर का सेवक होकर के तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ थी। तो पर भी हमने तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हारे जीवन में मेरी योजना को पूरा करने के लिए, तुम में कोई नहीं था, इसलिए स्वर्ग से मैंने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे पास भेजा। वो तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे अधर्मों को, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेके क्रूस पर उसने अपना जीवन को बलिदान दिया। यीशु हमारे लिए खून बहाया, यीशु हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया। यीशु प्रभु मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, रोमियो को पत्री 8 अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु जी उठने के बाद पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ करके रात दिन हमारे लिए विनती करते रहता, क्योंकि परमेश्वर की योजना हम सबों के जीवन में पूरी हो जाए। इस बात को समझ करके हम परमेश्वर के जीवन में हम आगे बढ़े। इस बात को मैं उस वचन को फिर से कहना चाहता हूं, मेरी और तुम्हारी गति में, मेरी तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए परमेश्वर आपसे अपने हाथ बढ़ा करके बुलाता है, आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ मेरी बेटियां, आ जाओ मेरी सेवके, आ जाओ मेरे द्वारा नियुक्त किए हुए अगुवे। मेरे राज्य को किस तरह स्थापना करना करके मेरे दिल में तुम्हारे प्रति एक योजना है, उस योजना को समझते हुए तुम मेरे साथ भी रहो, मेरे काम में भी आगे बढ़ो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम अपने जगह में खड़े हो जाएं, मिलकर के प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने महिमा में काम को लगातार करते रह सके। दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके प्यार बड़ा है, आपकी योजना बड़ी है, आपका सोच बड़ा है, आपका विचार बड़ा है। आप हमारे लिए जो कल्पनाएं किए हैं, जो हमारे लिए कुशलता के लिए, शांति के लिए, ना दुख देने के लिए प्रभु हमें रुलाने के लिए योजना तो नहीं बनाता स्वामी, हमें हंसाने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, हमें खुशी से रखने के लिए हमारे लिए तो योजनाओं को बनाता। परमेश्वर पिता, हमने आपकी योजना को न समझने के चलते, न मानने के चलते, आपकी बातों के अनुसार हम न चलने के चलते हमारे जीवन में हमने बहुत धोखा खाया, हमारे जीवन में हमने बहुत उदास और निराश हो गया, बहुत हार को सामना करना पड़ा, बहुत दुखों को सामना करना पड़ा, बहुत कष्टों को झेलना पड़ा। प्रभु आज मैं आपके पास आया हूं, मुझे ग्रहण कीजिए। मैं अपनी योजना के अनुसार जीना नहीं चाहता हूं प्रभु। हम आपकी योजना, आपकी सोच, आपकी विचार, आपकी कल्पना, आप हमारे लिए जो रात दिन सोचते रहते हैं, उस सोच के अनुसार जीने के लिए हम सबको अपने आत्मा, शरीर, प्राण को आपके वेदी पर अर्पण करते हैं। हमें स्वीकार कीजिए हमारे जीवन में अपनी योजना के अनुसार तो कार्य कर, उसके लिए हम अपने आप को अर्पण करते हैं। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए आए हुए सबों को आशीष दीजिए, और जो भी लोग जहां से भी सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष दीजिए। सबका बंधन को खोलिए, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। दयालु पिता, सबों के उस बंधनों में से छुड़ाइए जो अपने हिसाब से योजना बना करके फंसे हुए हैं, उन सारा बंधन का ताकत टूट जाए। परमेश्वर पिता, आपकी योजना के ताकत लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, क्योंकि हम जानते हैं हमारी गति आपकी गति, हमारा सोच आपका सोच, हमारी कल्पनाएं आपकी कल्पनाएं, हमारे जीवन में स्वामी जमीन आसमान का अंतर है, पूर्व और पश्चिम जितने दूर उतने दूर के अंतर है। इसलिए मैं उस तरह जीना नहीं चाहता हूं, मैं आपके हाथ में आना चाहता हूं, आपकी योजना के अनुसार जीना चाहता हूं। हमें स्वीकार कीजिए, हमारे जीवन में कार्य कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो पिता, आमीन।